अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इस साल नीट यूजी 2026 का एग्ज़ाम देना है, या अगले साल या अपकमिंग किसी भी ईयर में जम्मू कश्मीर में नीट यूजी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या देने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि नीट यूजी का एग्ज़ाम देने के बाद आप जम्मू कश्मीर में एमबीबीएस और बीडीएस का एडमिशन का प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, यानी कि नीट तो आपका क्वालिफाई करना पड़ता है, नीट आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, एनटीए उसका कंडक्ट करती है, लेकिन एडमिशन्स फिर उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद आपके कैसे होते हैं, क्या कुछ प्रोसीजर होता है, किस स्टेप पे आपको क्या कुछ करना होता है। आइए इसी को मैं इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि इसके रिलेटेड बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं, बहुत से कॉल्स और मैसेजेस बच्चे हमें करते रहते हैं कि हमने नीट का फॉर्म भरा, अब आगे का क्या प्रोसीजर है, नीट के एग्जाम के बाद एडमिशन्स कैसे होंगी, काउंसलिंग्स कैसे होंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका कैटेगरी के रिलेटेड भी जो डाउट यहाँ पे आ रहा है कि फॉर्म में आरबीए का ऑप्शन नहीं है, फॉर्म में बाकी कुछ कैटेगरीज है उनका ऑप्शन नहीं है, तो उन कैटेगरीज का बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं, किस प्रोसीजर में हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में समझाऊंगा। आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे नीट यूजी 2026 या नीट यूजी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देखो स्क्रीन पे आपको ये वाली नोटिफिकेशन देखने को मिल रही होगी। इस नोटिफिकेशन को रिसेंटली एनटीए की तरफ से इशू किया गया था, 8 फरवरी को इस नोटिफिकेशन को इशू किया गया था। अब इसमें यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि नीट यूजी जिन बच्चों को इस साल देना, उनको 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक अपना फॉर्म भरना है। साथ में फॉर्म भरने के लिए 1700 फी लगेगी, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट्स को 1600 फी लगेगी। एससी एसटी और थर्ड जेंडर वाले कैंडिडेट्स को 1000 लगेगी, और जो इंडिया के बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनको 9500 फी यहाँ पे लगेगी। देखो एनटीए का क्या काम होता है, एनटीए का काम आपका एडमिशन देने का नहीं होता, एनटीए का काम जस्ट है वो आपका नीट यूजी का एग्जाम कंडक्ट करती है, उसके बाद नीट यूजी का वो रिजल्ट निकाल के देती है। ठीक, इस बच्चे ने एग्जाम दिया, इसका इतना स्कोर बना और इसकी रैंक इतनी आ रही है यहाँ पे, बस इतना काम एनटीए का होता है। एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो आपका अलग से होता है। ठीक, एडमिशन के लिए एनटीए के साथ आपको कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं है। नीट यूजी के एडमिशन की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे 2 स्टेप्स में होता है। एक हमारा यहाँ पे ये मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हमारा यहाँ पे क्या है कि ऑल इंडिया कोटा, ठीक, ऑल इंडिया कोटा एक है, और एक है हमारे पास स्टेट कोटा। ठीक, ऑल इंडिया अगर हम टोटल सीट्स की बात करें, टोटल सीट जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 100% सीट्स हैं, अब इसमें जो स्टेट कोटा है इसमें 85% सीट्स फिल हो जाएंगी, और 10% जो सीट्स हैं वो हमारे 15% जो सीट्स वो हमारी ऑल इंडिया कोटा में फिल हो जाएंगी। अब देखो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में क्या फर्क है। ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट्स होंगी ना, उसमें हर स्टेट हर यूनियन टेरिटरी का बच्चा फिल कर सकता है फॉर्म, उसमें अप्लाई कर सकता है, काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक, जैसे जम्मू कश्मीर का कोई बच्चा वो दिल्ली की किसी कॉलेज में अप्लाई कर सकता है ऑल इंडिया कोटा में, और दिल्ली का कोई बच्चा वो जम्मू कश्मीर के कॉलेज में अप्लाई कर सकता है, कोई इशू नहीं, लेकिन सिर्फ 15% सीट्स के लिए। रेस्ट जो 85% सीट्स यहाँ पे रहेंगी उनके लिए उस स्टेट के ही बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं। जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 सीट्स हैं तो 1000 में से यहाँ पे आपकी 850 जो सीट्स रहेंगी वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए रहेंगी। हालांकि 1000 नहीं है, 1000 से ज्यादा है, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ सीट्स को ऐड किया गया था, अराउंड 300 सीट्स को ऐड किया गया। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो 85% जो सीट्स होंगी वो हमारी सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चे ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो 15% सीट्स होंगे उसमें जम्मू कश्मीर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें अदर स्टेट्स के बच्चे भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखो प्रोसीजर अलग अलग होता है। ऑल इंडिया कोटा का जो प्रोसीजर होता है वो अलग होता है, स्टेट कोटा का जो प्रोसीजर होता है वो अलग होता है। अब देखो किसी बच्चे का अगर अच्छा स्कोर आ रहा है तो उसको बेहतर है कि वो ऑल इंडिया कोटा में ही अप्लाई करना और जम्मू कश्मीर में ही सीट ले लेना, क्योंकि स्टेट कोटा की जो सीट्स रहेंगी फिर वो हमारे बाकी बच्चों के लिए यहाँ पे रहेंगी, जिसका फिर कम भी थोड़ा सा स्कोर होगा या बॉर्डर लाइन पे भी होगा, उसका आसानी से यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो आपका जो एग्जाम है वो एनटीए यहाँ पे आपको 3 मई को यहाँ पे कंडक्ट करेगी, 3 मई को आपका एग्जाम कंडक्ट करेगी। आफ्टर अराउंड 1 मंथ या 1.5 मंथ आपका रिजल्ट यहाँ पे एनटीए डिक्लेयर करेगी। रिजल्ट आपका जो ही डिक्लेयर हो जाएगा आपको पता चलेगा कि आपका नीट यूजी 2026 में आपका स्कोर कितना आया और ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी आई। बस इतना एनटीए का काम है, उसके बाद का प्रोसेस आपको एनटीए के साथ नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्टेट कोटा का अलग प्रोसीजर होगा और ऑल इंडिया कोटा का अलग प्रोसीजर होगा। ठीक, कुछ दिन के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो है वो एमसीसी मेडिकल काउंसिल जो हमारा है इंडिया का, वो यहाँ पे काउंसलिंग करती है। ठीक, ऑल इंडिया कोटा की नोटिफिकेशन आ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करें तो आप ऑल इंडिया कोटा में फॉर्म भर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए एमसीसी की वेबसाइट पर फॉर्म भर सकते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉलेजेस वहाँ पे आपको बाकायदा सेलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर अगर आप किसी कॉलेज की कट ऑफ में आ गए तो आपको वो मिलेगा, नहीं आया तो नहीं मिलेगा। ठीक, अब ऑल इंडिया कोटा में आपका ये बेनिफिट रहेगा कि आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का कॉलेज हो, जम्मू कश्मीर के बाहर का कॉलेज हो, किसी भी स्टेट किसी भी यूनियन टेरिटरी का कॉलेज हो, उसमें आप 15% सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं। लेकिन सीट आपको तब मिलेगी जब आप उसके कट ऑफ में यहाँ पे आ जाओगे। ठीक, तो तब आपको एमसीसी की तरफ से जो एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन है काउंसलिंग करती है तब आपको मिलेगी। उसके बाद जो ही ऑल इंडिया कोटा ऑलमोस्ट 1-2 राउंड खत्म हो जाएंगे, देन हमारा स्टेट कोटा का जो 85% जो सीट्स होती हैं उसका
प्रोसीजर यहाँ पे चलेगा। अब देखो ये जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग हमारी होती है ये आपको जेके बोपी करेगी, ठीक, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको हम शॉर्ट में जेके बोपी के नाम से जानते हैं। तो आपको 85% सीट्स की जो काउंसलिंग है वो जम्मू कश्मीर में जेके बोपी ही करती है। अब देखो जेके बोपी का अपना प्रोसीजर होता है, ये 85% जो सीट्स होती हैं उनके लिए यहाँ पे आपको काउंसलिंग करेगी, और इन 85% सीट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। इसमें बाकी स्टेट्स, बाकी यूनियन टेरिटरीज के बच्चे बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होते हैं। इस चीज को आप यहाँ पे याद रख लेना। अब जेके बोपी बहुत सारे स्टेप्स में आपकी काउंसलिंग करती है। सबसे पहले जेके बोपी आपका एक नोटिफिकेशन इशू करेगी, उसमें बोला जाएगा कि जिन जिन बच्चों को स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करना है वो काउंसलिंग के लिए अप्लाई करो, ठीक, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो। आपको फिर क्या काम करना पड़ेगा, आपको जेके बोपी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन में ये चीजें रहेंगी कि उसमें आपको जब वो अपना क्या कहते हैं उसको नीट का स्कोर वगैरह सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। आपकी अगर कोई कैटेगरी है वो भी आपको उस टाइम लगेगी, ठीक, जैसे आपने अभी फॉर्म भरते समय आरबीए का ऑप्शन नहीं है, आपने आरबीए को वहां पे ऐड नहीं किया है, ठीक, या कोई और कैटेगरी है उसको आपने उस टाइम अभी इस टाइम ऐड नहीं किया, जब आपको जेके बोपी की नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आप उस टाइम यहाँ पे उस कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं है, आप उस कैटेगरी को वहां पे लगा सकते हो और उसका बेनिफिट आपको बाज़ाब्ता मिलेगा, खासकर आरबीए का, क्योंकि आरबीए अभी आपको नीट के फॉर्म में ऑप्शन उसका नहीं होगा, लेकिन जब स्टेट कोटा की काउंसलिंग आ जाएगा आपको मिलेगी, ठीक, वहां पे ऑप्शन, ठीक, आपने कैटेगरी लगाई, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर 4 to 5 डेज, ये प्रोसीजर आपका सिर्फ 3 दिन के लिए चलेगा, ये रजिस्ट्रेशन का, ठीक, और इसमें फी नहीं भरनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें होंगी। आफ्टर डेट आपका पीएमएल यहाँ पर रिलीज किया जाएगा, हालांकि इससे पहले आपका एक रोल नंबर वाइज भी लिस्ट रिलीज किया जाता है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। आपका ऑफिशियल लिस्ट जो रहेगा वो पीएमएल रहेगा, यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जिसमें आपका एग्जैक्ट जो आपका स्टेट कोटा के हिसाब से जो आपकी रैंक आ रही होगी, जो आपका स्कोर आ रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक अलॉट हो जाएंगी इस पीएमएल में, ठीक, इस पीएमएल में रैंक आपकी अलॉट होगी। पीएमएल आते ही आफ्टर 2 to 3 डेज आपका काउंसलिंग का एक और नोटिस यहाँ पे इशू किया जाएगा जेके बोपी की तरफ से, ठीक, काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ गया, आपको बोला जाएगा कि जिन जिन बच्चों का इस वाली पीएमएल में नाम है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम है, उनको अपने कॉलेजेस और कोर्सेज यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कॉलेजेस और कोर्सेज आपने कैसे सिलेक्ट करने पड़े, जैसे आपने डॉक्यूमेंट बना अपलोड करते समय प्रोविजनल से पहले जो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का बोला था, वहां पे आपका एक आईडी और एक आपका पासवर्ड जनरेट हो गया। अब आपने वहां पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाले, अब आपको वही आईडी दोबारा से जेके बोपी की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन ही लॉगिन करनी पड़ेगी। आपने आईडी को लॉगिन करा और वहां पे फिर आपको कॉलेजेस की लिस्ट होगी, जेएमसी बारामूला, जेएमसी श्रीनगर, जेएमसी अनंतनाग, जेएमसी जम्मू, सिक्किम वगैरह सभी कॉलेजेस की लिस्ट होगी। आपने 1 by 1 वहां पे उनको सिलेक्ट करना। देखो पहले काउंसलिंग आपकी एमबीबीएस और उसके साथ साथ आपको बीडीएस की होगी, ठीक, एमबीबीएस और बीडीएस की होगी पहली काउंसलिंग, तो आपने कॉलेजेस एमबीबीएस का रखना है वो रखा, बीडीएस का रखना है वो रखा। कॉलेज रखने के बाद जब आप उसको सबमिट करेंगे तो उस टाइम आपको 1500 की यहाँ पे काउंसलिंग फी भी पे करनी पड़ेगी, ठीक, 1500 आपने काउंसलिंग की फी करी, आपने सबमिट करा। ये काउंसलिंग आपकी 3 से 4 दिन तक यहाँ पे चलेगी, 3 to 4 डेज तक ये प्रोसेस आपका चलेगा। आफ्टर दैट जो ही आपने काउंसलिंग खत्म करी 5 या 6 दिन के अंदर आपका सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। सिलेक्शन लिस्ट में क्या होगा, उसमें उन्हीं बच्चों का नाम होगा जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ होगा, जिन बच्चों को कोर्स अलॉट हुआ होगा। देन आपको क्या बोला जाएगा कि आप जो है वो विद इन 3 to 4 डेज या विद इन 7 डेज आपको टाइम दिया जाएगा, आप जाके वहां पे एडमिशन कर लो और आप अपना एडमिशन वहां पे कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको कॉलेज और कोर्स पसंद नहीं है तो आप फिर सेकंड राउंड में यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक। इस तरीके से एमबीबीएस बीडीएस के 2 या 3 राउंड काउंसलिंग के हमारे होंगे। जब ये खत्म हो जाएगी देन एक और नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी जिसमें आपको आयुष बीपीटी का बोला जाएगा। आयुष बीपीटी की अगर मैं बात करूं तो आयुष बीपीटी में आपको जब वो बीपीटी होगा, बीएमएस होगा, बीयूएमएस होगा, उसके लिए फिर अलग से नोट्स आ जाएगी। तो उसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करे, काउंसलिंग की फी भरी, कॉलेज सेलेक्ट करे और लिस्ट आपको आ जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से आपको जम्मू कश्मीर में एमबीबीएस बीडीएस के एडमिशन होंगे। जो प्रोसीजर मैंने आपको बोला सेम एज इट इज यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी, फिलहाल के लिए रफली समझा दिया। जब काउंसलिंग्स आपकी स्टार्ट हो जाएंगे उस टाइम हम आपको पूरा गाइड करेंगे। फिलहाल के लिए इतना आपके लिए एनफ है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक शेयर